हो गया। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा, सभी का स्वागत भी, वेलकम भी, अभिनंदन भी। ये अच्छा लगा? सभी को राधे राधे। तो आज भी मेरे सामने मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और पहले मैं ये चीज़ें बताने से पहले ये रेमेडी किस लिए बता रही हूँ वो बताने जा रही हूँ। अब आपने देखा है कि बहुत बार हम आप लोगों को नमक के पोछे लगाने को बोलते हैं, है ना, कपूर रखने को बोलते हैं, कांच की कटोरी में नमक रखने को बोलते हैं। बेसिकली हम ये किस लिए बोलते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो खत्म होके हम पॉजिटिव एनर्जी का संचरण अपने घर में अपने वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकें। अब हमारा कार्यक्षेत्र, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, घर, आपका वास्तु यानी मकान यानी किसी भी प्रॉपर्टी के उस पे अगर हमें वास्तु की प्रॉब्लम आ रही है, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा वास्तु प्रॉब्लम है या नज़र लग चुकी है, या फिर आपके या फिर आपके शॉप, कार्य क्षेत्र पर किसी चीज़ की नज़र लगी है, या फिर आपके घर पर नज़र की आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं और वास्तु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, वास्तु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप पहचान सकते हैं। कुंडली में आपकी महादशा अंतर्दशा आपके फेवर में है लेकिन काम नहीं बन रहे हैं, आपको काली चींटियाँ या चींटों का दिख जाना, पानी का लीकेज रहना, दरारें पड़ना, जाले जल्दी जल्दी लगना, किसी भी तरह से नल, टैप या कोई भी चीज़ जो वास्तु के अकॉर्डिंग घर में हमारी कितनी चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब होना, इलेक्ट्रिक सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाने। आजकल इलेक्ट्रिक सामान बहुत अच्छे क्वालिटी में आ रहे हैं और बहुत अच्छे कंपनी के आ रहे हैं, अगर वो जल्दी ख़राब हो रहे हैं इट मीन्स वास्तु कोई प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, घर में आग लग जाना, छोटी मोटी चीज़ों के नुकसान होते रहना, इसका मतलब घर का वास्तु कहीं ना कहीं या आपके फैक्ट्री का या आपके दुकान का वास्तु कहीं ना कहीं सही काम नहीं कर रहा। नौकरों का ना टिकना, आपका हमेशा फ्रेशनेस वाली ऊर्जा का ना फील करना, हमेशा आलस से भरे रहना, काम करने का मन ना करना, ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं वास्तु दोष को दिखाते हैं। तो आज कुछ चीज़ें हैं मेरे सामने, मैं बताऊंगी आपको। सभी चीज़ें वाइट लग रही है ना, आपको लग रहा होगा कि ये सभी एक चीज़ है, अभी आपको सही से दिख बताती हूँ। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। जो भी अपने बोर्ड चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहें वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और नीतिशा स्टोर्स खुल रहे हैं पूरे देश में, जुड़िए नीतिशा फ्रेंचाइजी से। अभिषेक सत्यम मुझे वो दो, जुड़िए नीतिशा फ्रेंचाइजी से, जुड़िए नीतिशा फाउंडेशन से, लीजिए फ्रेंचाइजी, खोलिए अपना स्टोर, अपना शोरूम अपने शहर में। और स्टैब्लिश बिजनेस होने के कारण आपको फर्स्ट डे से आपको अपने शोरूम पर कस्टमर मिलेगा। एक चीज़ और आपको पता है मैं अभी हंसी क्यों, अनुराधा जी लिख रही थी शेयर, देखिए कई लोग तो इतना प्यार दे देते हैं कि हमें खुद लगता है कि वाह ब्लेसिंग फील हो जाती है ना। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं हमारे साथ दिन ब दिन कि एक ब्लेसिंग फील होने लग जाती है। तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ें। वॉल्यूम शो है, स्लो है, वॉल्यूम शो है, स्लो नहीं डार्लिंग, ओके है वॉल्यूम। आपके फ़ोन का कुछ होगा, यहाँ से तो वॉल्यूम ओके है, ठीक है। चलिए, अब ये मेरे सामने आप टुकड़े जो देख रहे हो छोटे छोटे जो आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये क्या है, ये है सॉल्ट, जो पहाड़ी नमक होता है वो, इसका रॉ पीस ये है सॉल्ट, रॉ सॉल्ट, पहाड़ी नमक आपको दिख रहा है, ईज़िली मार्केट से मिल जाता है, पंसारी की ग्रोसरी की शॉप से ईज़िली मिल जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये तो है हमारा फेवरेट कपूर। कपूर आप जानते हैं, हम पूजा में इसका यूज़ करते हैं, अपने मुख्य द्वार पर इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। आपकी बीमारियां हों, आपको नज़र लगी हो, आपको गलत सपने आ रहे हों, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हो, घर में जो लड़ाई झगड़े हैं, हर जगह पे हमें कपूर का इस्तेमाल करने को मिलता है।
इनफैक्ट ज्योतिष में और तंत्र में दोनों में ही फिटकरी, कपूर, नमक यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है कपूर। और तीसरा भी देखिए मेरे साथ पास वाइट ही चीज़ है जो आपको अगेन एक जैसी लग रही होगी, ये है फिटकरी। ये है फिटकरी, पूरी रॉ, बिल्कुल रॉ फिटकरी। तो 3 एक जैसी चीज़ें, और तीनों के जो एलिमेंट हैं, जो उनके केमिकल एलिमेंट है, वो तीनों के अलग हैं, और तीनों का काम एक ही है। ये जो फिटकरी है ये बुध ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए व्यापार जैसे, बिजनेस जैसे कामों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। नमक ये शनि को और राहु को रिप्रेजेंट करता है, और कपूर तो मुझे लगता है हर तरह के, हर ग्रह के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किसके साथ जुड़ा है, ये जुड़ा है शुक्र ग्रह के साथ, यानी लग्जरी के साथ। अच्छा, शुक्र, बुध और शनि ये तीनों मिले तो क्या बना, त्रिग्रह योग। शुक्र, बुध और शनि का ये तीनों ही फ्रेंड हैं, और तीनों ही एक साथ जुड़ के हमारे जीवन में हर तरह के अच्छे रिजल्ट हमें दे सकते हैं। अब आपने करना क्या है, इन तीनों को एक एक टुकड़ा ले लीजिए, 2-2 टुकड़े ले लीजिए, तीनों को एक साथ मिक्स करिए और उसको अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम पर, कहीं पर भी, जो भी आपको जहाँ पे वास्तु की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनफैक्ट अपने वॉशरूम में भी आप रख सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा हमारे पूरे घर में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आपको वास्तु की सबसे बेसिक प्रॉब्लम बाथरूम से शुरू होती है। तो मैं तो कहती हूँ अगर आप बिजनेस और जॉब करते हो, किसी में भी हो, एक छोटी सी कटोरी में अपने ऑफिस टेबल पे रख दो। आप नॉर्मल किसी जॉब में हो तो भी आप अपने ऑफिस टेबल पर छोटी सी कटोरी में ये तीनों चीज़ें रख सकते हो। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मुझे देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे पीस लिए हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ बड़ा लग रहा है या कुछ वो लग रहा है। तीनों का ही एक एक छोटा छोटा पीस है। लग रहा है कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा ना? तो आपने ये तीनों ले लेने हैं और अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र पर, कहीं पर भी रख देने हैं, तीनों एक ही कटोरी में। अब आप कहोगे कि मैम मेरे घर में 4 कमरे हैं, सपोज दैट मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो मैं सब जगह रख दूँ? तो मैं कहूँगी नहीं, लिविंग रूम में रख दो और एक बाथरूम में रख दो, चलेगा। लिविंग रूम में रख दो, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा गेस्ट कहाँ पर आते हैं? हमारे लिविंग रूम में, है ना। हम लोग सबसे पहले एंटर कहाँ करते हैं? हम मेन गेट से अपने लिविंग रूम, अपने ड्राइंग रूम में सबसे पहले आते हैं। फिर हम अपने वॉशरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, हाथ धोने के लिए। देन हम अपने और कमरों में या बेडरूम में या किचन में जाते हैं। तो सबसे पहले इंसान क्या करता है? सबसे पहले बाहर से आता है, वॉशरूम घुसता है, हाथ पैर धोता है, हाथ मुंह धोता है ना, और उसके बाद अपने बेडरूम या किचन में घुसता है। तो आपने आए, अगर आपके साथ नेगेटिव ऊर्जा का संचरण था तो आप आए, आपने हाथ पैर धोए। इसीलिए तो पहले के लोगों का बरामदे में एक कुआं या पानी का वो होता था, जहाँ से वो लोग अपने हाथ पैर धो के अपने ऊपर छींटा दे के अंदर आते थे। अब हम लोग पहले घर के अंदर आते हैं, देन हम हाथ मुंह धोते हैं। इसीलिए जो हमारे साथ जो एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी जो ट्रैवल करती है, वो हमारे घर के अंदर तक ट्रैवल करती है। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो बड़े लोग कहते थे कि शौचालय, बाथरूम, है ना, कुआं या बाहर हाथ मुंह धो के आओ, वो क्यों उन्होंने उसको रखा था? सिर्फ जो समझाने का जो प्रोसेस था ना, कि इसलिए वॉशरूम नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारे घरों में होते नहीं हैं, ये हमारे उसके खिलाफ है, वहाँ पे समझने का तरीका गलत था। अदरवाइज कई चीज़ें बहुत वास्तु के अकॉर्डिंग और ज्योतिष के अकॉर्डिंग कई चीज़ें वो उन्होंने बहुत अच्छे से की हुई थी। अब हमारे पास जगह कम है, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग फ्लैट्स में रहते, तो हमें अंदर जाके करके बेडरूम के अंदर जॉइंट वॉशरूम मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत कंफर्ट भी हमें देते हैं, क्योंकि हम उठे और हम अपने वॉशरूम को अपने बेडरूम के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। पहले लोग बेडरूम से निकल के बाहर जाते थे, देन वो उसको यूज़ करते थे। अब हमारी एज बढ़ रही है, हमारे पास टाइमिंग्स नहीं है, ऐसे बहुत सी रीजंस के कारण अब हमें वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच बताइए, आज के डेट में एंजाइटी और डिप्रेशन आप किसके साथ नहीं सुन रहे हो? हर दूसरा इंसान आपको यही कहता है, हमको एंजाइटी और डिप्रेशन फील होता है। हर दूसरा इंसान यही कहता है। एंजाइटी डिप्रेशन क्या आज लॉन्च हुआ है? पहले लॉन्च नहीं हुआ था। जो पहले होता नहीं था पुरुषों को या स्त्रियों को या बच्चों को, आज छोटे से छोटा बच्चा भी अगर हमसे बात कर रहा होता है ना, 16, 17, 18 साल का, तो वो भी कहता है मैम मुझे ना
पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे डिप्रेशन फील होता है। ये कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण यही है, जो हम लोगों ने छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा है। अब हम लोग वो तो कर नहीं सकते, छोटे से फ्लैट के वॉशरूम निकाल के बाहर कर दिए जाएं, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो आप अपने घर के बाथरूम में ये तीनों चीज़ें मिला करके, मैं तो कहती हूँ बड़ा बड़ा रख सकते हो, नहीं तो छोटा छोटा रख दो। इसको हर हफ्ते फ्लश कर दो उसके बाद, ठीक है, हर हफ्ते फ्लश कर दो। देन आप हर हफ्ते इसको खुद रख दो। और मैं इसको कब रखती हूँ? सैटरडे के दिन, और सैटरडे को ही मैं नमक के पोछे भी लगवाती हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने घर के बाथरूम में, घर के लिविंग रूम में, अपनी शॉप पर, अपने ऑफिस पर रखना चाह रहे हो तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ों मिला करके ज़रूर रखना। अगर आपको इन एनी केस कोई एक चीज़ नहीं मिल रही है, फिटकरी नहीं मिल पा रही है या पहाड़ी नमक नहीं मिल पा रहा है, तो आप दो चीज़ें मिला करके भी रख सकते हो। मुझे नहीं लगता ऑल ओवर इंडिया या इंडिया से बाहर भी ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिटकरी को इंग्लिश में एलम कहते हैं, एलम के नाम से आप इसको ईजिली ढूंढ सकते हो। कपूर कैंपर, आप इसको भी इजीली सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और रॉ साल्ट, पहाड़ी सॉल्ट, इसको भी आप इजीली सर्च कर सकते हो, आपको ये भी इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ये इतना उसमें नहीं मिलता है, छोटे दाने क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर देशों में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड एक और रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, वो भी नोट करिए। जैसे कि नमक के पोछे आप लोगों ने सुना, वैसे ही जब हमारे यहाँ बुध ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होता, तो फिटकरी से किया हुआ मंजन, यानी आपको ब्रश आप जो करते हो सुबह आप कर लो इजी। इसके बाद इसको फिटकरी को आपने लेना है, इसको थोड़ी देर पानी में गीला कर लीजिए, ठीक है, पानी में गीला कर लीजिए। और सैटरडे को नमक का पोछा लगाना है। हाँ जी दीपक जी, थैंक यू जी। फिर आप लोगों को बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ लाइक और शेयर दे दीजिए, इतना बुलवाओगे। हाँ, ये शेयरिंग आज की मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा आपने दिया है ना। तो अगर एक पर्सन एक शेयर भी दे रहा है तो इस समय बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब आप एक शेयर भी नहीं दे रहे हो। आप जब आप आज कुंडली देखेंगी तो मैम, अच्छा जी, रिया जी लव यू। तो आपने क्या करना है बबीता जी, मैं भी आपको बताती हूँ मैं आज कुंडली देखूंगी या नहीं। थोड़ा सा आप लोग पहले शेयर करो, मैं फिर डिसाइड करती हूँ कि मैं आज देखूंगी कि नहीं, ठीक है। रूप सेठी जी, वॉल्यूम ठीक है डियर, कम नहीं है वॉल्यूम, मैंने चेक किया है, वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है डियर, कम नहीं है वॉल्यूम, मैंने चेक किया। सुनीता जी, आप अपने शॉप पर, अपने दुकान पर इसको रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीर सिंह जी, प्रॉपर्टी शेयर नहीं हो रही तो भी आप रखो, आपको तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको बता रही थी फिटकरी से बुध ग्रह को कैसे ठीक करना है। तो आपने क्या करना है, इसको गीला कर लीजिए, छोटा सा पीस लेकर के, सपोज दैट ये पीस लिया, उसके बाद ना आप इसको उंगली से रब करो, या फिर आप इसको पाउडर भी बना सकते हो पीस कर। बट पाउडर बनाने से क्या होता है, वो थोड़ा सा दरदरा होता है, बहुत ज़्यादा पाउडर उस पर नहीं आता, बहुत ज़्यादा पाउडर उस पर नहीं आता, तो वो हमें कई बार आप लोगों को इरिटेट कर सकता है। तो आप सिंपल उंगली से टच करो, जब ये गीला है तो ये अपने पूरे सत्व को देगा। आप उसको उंगली से अपने दांतों को रगड़ना है, आपको वो जो इसका सट्रिक सा एसिड सा फीलिंग है ना, वो आपको फील होगी कि आपके मसूड़े और मुंह के अंदर का वो चीज़ पार्ट थोड़ी सी स्वेल हो रही है, थोड़ी सी नम हो रही है, आपको फील आ जाएगा। तो थोड़ा सा ही लगाना होता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं आपको पाउडर फॉर्म में यूज़ करने को नहीं बोल रही हूँ। जब आप सिंपल उंगली से ऐसे ऐसे करोगे, दांत को ब्रश करने वाला छोटा सा पीस बिल्कुल अलग रखिए, आप देखोगे कि आपके बुध ग्रह भी स्ट्रांग होगा। दांत में जो कीड़ा, जो फंगल इन्फेक्शन, जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इन्फेक्शन, उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जिनके घर के बच्चों को बहुत ज़्यादा पिंपल, दाने, मुहासे हो रहे हैं, उनको भी बोलो कि अपने बकेट में इसका पाउडर कम से कम आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, आप 1/4 मान लो, एक चम्मच का 1/4, एक टीस्पून चम्मच मान लो,
अपनी बकेट में इसके पाउडर को डाल के नहाने से भी हमें स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, क्योंकि त्वचा का विभाग जो है ना वो बुध ग्रह के पास भी है। तो जब आप फिटकरी, अगर बुध ग्रह डिस्टर्ब हो रहा है तो त्वचा संबंधित रोग वो देते हैं, तो फिटकरी डालकर नहाने से भी आपके स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होती है। पहले क्या आप जेंट्स देखते थे कि वो शेव के बाद फिटकरी को यूज़ करते थे, अब हम क्या यूज़ करते जेंट्स लोग? आफ्टर शेव। पहले वो लोग फिटकरी का यूज़ करते थे, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हर तरह से इन्फेक्शन से लड़ती है, और हमारे आउटर लेयर पर जितना भी पॉल्यूशन, जितना भी डस्ट होता है उसको क्लियर कर देती है। और पिंपल मुहासे कैसे होते हैं? हमारी आउटर लेयर पर जितना डस्ट इकट्ठा हो रहा था उसकी वजह से वो पिंपल और मुहासे का रूप ले लेता है। तो ये हमारे 3 लेयर तक काम करती है, आपको पता है। आजकल बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड वो करते हैं कि हमारा ये जो ब्रांड है ना, ये आपके स्किन के 3 लेयर तक काम कर रही है, ये वाला जो सीरम है आपके स्किन के इतने लेयर तक काम कर रहा है। हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें शुरू से थी जो हमारी स्किन के अंदर तक काम करती थी, बट हम उनको वैल्यू नहीं देते थे, क्योंकि उनकी जानकारी हमने ली ही नहीं। हमने अपने पेरेंट्स से पूछा ही नहीं कि आप इसका फिटकरी का यूज़ करने का रूल क्या है। हमें तो लगा कि आफ्टर शेव ले लो, बड़ा इजी है, बड़ी अच्छी खुशबू लगता है और हमें एक रिचनेस फील करवाता है, हमें एक ब्रांड फील करवाता है, तो बस हम लोग आफ्टर शेव ले लेते हैं, अपनी लाइफ को ईजी करते हैं, उसको यूज़ करेंगे, अच्छी सी खुशबू आएगी और हमें जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे। जी बिल्कुल डी चड्डा जी, बिल्कुल होगा। जय माँ पीताम्बरा। मोनिका, 2 जून वालों का 2 नंबर हो, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करो, हर पूर्णमासी को चंद्रमा को अर्घ दो, हेल्थ में अच्छे रिजल्ट खुद ही देखने को मिल जाएंगे। अब आपने इस फिटकरी से अपनी स्किन को अच्छा किया और अपने दांतों को अच्छा किया, तो मुझे लग रहा है फिटकरी का हो गया। कपूर आप लोग जानते ही हैं कि हर तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप अपने मुख्य द्वार पर कपूर और लौंग डेली जला सकते हैं। शाम को, सुबह आप जब पूजा करते हैं तो आरती लौंग और कपूर की कर सकते हैं। शाम को आप जब पूजा करते हैं आरती कपूर और लौंग की कर सकते हैं। मुख्य द्वार से सबसे ज़्यादा निगेटिविटी अंदर आती है, इसको कपूर को लौंग के साथ अपने मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, राइट हैंड साइड। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने मैट्रेस के नीचे कपूर के टुकड़े रख सकते हैं। तो कपूर तो वैसे भी हमारे जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है। इसके बेनिफिशियली आयुर्वेद में हर तरह से इसके बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं, अनगिनत। कपूर का तेल स्किन के उसमें यूज़ किया जाता है। कपूर का तेल हमारे जुकाम से संबंधित, जैसे यूकोलिप्टस ऑयल है या कपूर का ऑयल है, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। हमारे सिर की डैंड्रफ के लिए, जब हमारे सिर की रूसी हो रही होती है, ड्राई स्किन उतर रही होती है, उसके लिए भी कपूर को नारियल के तेल में यूज़ करके लगाते हैं। बहुत इचिंग हो रही हो तब भी कपूर नारियल के तेल में यूज़ करते हैं। तो कपूर का तेल या कपूर वैसे भी हमारी स्किन के लिए, क्योंकि ये क्या है, शुक्र, और शुक्र के पास भी हमारी त्वचा, हमारी स्किन का विभाग है। अब मैं आपको एक दिन बताऊंगी कि शुक्र के पास कौन सा है और बुध के पास कौन सा, बेसिकली है दोनों के पास। अभी तो इतना समझिए, ठीक है। अच्छा, जब हमारी बॉडी में नमक कम और ज़्यादा होता है तो आपने देखा है किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा पफी हो जाती है, स्वेलिंग आने लगती है, तो नमक ज़्यादा हो रहा है या नमक कम हो रहा है। नमक कम होने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नमक ज़्यादा होने से आपकी बॉडी बहुत पफी होने लगती है, राइट। तो ये भी हर तरह से निगेटिविटी रिमूव करता है। नमक भी बहुत पावरफुल होता है, और नमक के तो वैसे भी हमारे किचन में सबसे ज़्यादा गुण बताए गए हैं। मैं नमक पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने नमक पे 6 लौंग रखने की आपको एडवाइस दी थी। कई लोगों ने किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप भी वो वीडियो देखिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको ईजिली मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको वो नमक का पूरा घर में इसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ शनि ग्रह से नहीं जुड़ा हुआ। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये तीनों। अपने बच्चों के कमरों में, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं या नंबर अच्छे आने के बाद बच्चों का पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं, या आपको किसी भी तरह से लगता है हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है, या बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है हेल्थ वाइज या कंपटीशन वाइज, या उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, तो भी आप बच्चों के कमरे में ये रख
सकते हैं। हाँ जी पूनम जी, गेट के राइट हैंड साइड आप इसको शाम के समय डेली बंद कर सकते हैं, नहीं तो स्पेशली आप बंद करिए अमावस्या और पूर्णमासी। जो लोग स्पेशली बंद डेली नहीं कर सकते हैं वो हर न्यू मून और हर फुल मून पर बंद करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग रोज कर सकते हैं वो रोज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एक छोटा सा टुकड़ा लिया, 2 लौंग लिए, राइट हैंड साइड मिट्टी का दिया लिया, उसको जला के वहाँ पे रख दिया और प्रार्थना करी कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आ रही है, बढ़ रही है, मेरे जीवन में उन्नति बढ़ रही है। हमारे घर के उन जातकों का जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनका नाम ले लीजिए। ये आप दुकान फैक्ट्री के बाहर भी शाम के समय कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा सैटरडे के दिन कई दुकानों के बाहर कुछ जल रहा होगा, कई दुकानों के बाहर कुछ पानी गिरा होगा, कई दुकानों के बाद नींबू मिर्चा गिरी होगी। आज स्पेशली आज आप अगर निकल जाओ तो पुरानी दिल्ली तो आपको नींबू और मिर्चा बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि हर शाम को मेरी शॉप को नज़र ना लगी हो, अपने शॉप अपने ऑफिस के राइट हैंड साइड कपूर और लौंग जला दीजिए। छोटी सी टिक्की कपूर, 2 लौंग लिए, जला दिए। इससे भी जो निगेटिव एनर्जीज होती है, कुछ कस्टमर आए उनके एनर्जीज माइनस थी, सामने वाला शॉपकीपर कुछ माइनस एनर्जी से देख रहा था, किसी भी तरह से आपकी वो हो सकती है, वो आप जला दीजिए, आपकी वो माइनस एनर्जी दूर हो जाएगी। राइट कौन सा होता है? जब आप अंदर जा रहे हो तो शॉप का राइट हैंड साइड, जब आप अंदर जा रहे हो तो आपका राइट हैंड साइड में शॉप का राइट हैंड साइड पड़ेगा। जब आप अंदर जा रहे हो तब आपके हाथ का राइट हैंड साइड, सपोज दैट ये मेरा राइट हैंड साइड है, मैं अंदर जा रही हूँ तो ये राइट हैंड साइड पड़ा, बस इस साइड। आपने अंदर जाते समय इसको देखना है, बाहर निकलते समय नहीं देखना। लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घर के अंदर आए, बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? तो हल्दी वाला पानी भी अंदर जा रहे हो तो राइट हैंड साइड से शुरू करना होता है, ठीक है? गॉट इट? हाँ जी, घर भी राइट हैंड साइड, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, हर चीज राइट हैंड साइड। देखिए मीनू जी, बिजनेस कब तक ठीक होगा? कई लोगों को लगता है कि बिजनेस करना बड़ा आसान है और वो लोग बिजनेस कर लेते हैं, पैसा था बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बोलूँगी अपने बर्थ चार्ट को पहले ज़रूर दिखवाएं, पहले किसी से राय ज़रूर लें कि हमें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि अगर किसी के पास कुंडली में जॉब है और वो बिजनेस कर रहा है तो वो कैसे फल फूल सकता है, और किसी के पास बिजनेस है और वो जॉब कर रहा है तो वो कैसे फल फूल सकता है। सबसे पहला तो बर्थ चार्ट होते ही इसलिए कि जब हम पैदा हुए हमारे ग्रहों का, नक्षत्रों का जो हाल था उसके अकॉर्डिंग जीवन की व्याख्या को करना, हिस्ट्री, पास्ट और प्रेजेंट देखना ही कुंडली यानी ज्योतिष को दिखवाता है। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में दिखवाएं कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, कभी कभी क्या होता है महादशा अंतर्दशा हमारे फेवर में नहीं होती है, इसलिए हमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, और या फिर हमने सही काम नहीं खोला होता अपनी कुंडली के हिसाब से, तब हमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। फिर एक और रीज़न बनता है कि जहाँ पे हमने शॉप ली वो हमारे काम के अकॉर्डिंग वो एरिया ठीक नहीं था, वास्तु के अकॉर्डिंग भी और सराउंडिंग चीज़ों के अकॉर्डिंग भी। तो कई सारे मैटर्स होते हैं, ऐसे नहीं होते। आज जो बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी जो कंपनियां चला रहे हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा होगा। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी, आपको पता है, एस्ट्रोलॉजर्स अपॉइंट करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी जो कंपनी के एम्प्लॉयड हैं, जो पर्सन्स जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप इनके हर चीज़ पर ध्यान रखोगे ताकि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और ये हमें अपना 100% दे सकें। तो आज आप देखो, अगर बहुत बड़ी सोच वाली बात है कि एक इंसान जो आज इतने बड़े ब्रांड को चला रहा है वो अपने हर एक एम्प्लॉय का ध्यान रखता है, तो ऐसे तक वो चीज़ें आ चुके हैं। वो लोग अपना ऑफिस तक वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी कुंडली हर चीज़ पूछ के कर रहे हैं। इनफैक्ट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुंडली का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। आज
एस्ट्रोलॉजर्स बड़े बड़े अपॉइंट किए होते हैं ऑफिसेस में भी, पूरी तरह से साल का पूरा होता है। हमारे 300 ये हैं एम्प्लॉय हैं, हमें 300 के पूरे उनके बर्थ चार्ट आपको, डेट ऑफ बर्थ आपको दे दी जाती है और आपको पूरे उनके बारे में हर चीज़ वो करनी होती है और वो लोग करवाते हैं और वो लोग कर रहे हैं और ये कंपनी का बॉस ही उनको पेमेंट कर रहा होता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है डार्लिंग, अच्छा हो जाएगा, आप इसके लिए ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल यूज़फुल होते हैं, कौन सा क्रिस्टल यूज़फुल नहीं होता, बहुत अच्छे इम्पैक्ट देते हैं क्रिस्टल्स, बिल्कुल अच्छे यूज़फुल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों को मुझे नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग शायद नहीं जानना चाहते आगे चीज़ों के बारे में, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग जानना चाहते हैं। गूगल के दीनी और कैंपर लॉन्ग रोज जला सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जला सकते हैं सोनी जी। तो क्योंकि बार बार मुझे कहना पड़ता है, मैं इतने टाइम से कहते कहते मुझे भी शर्म आने लगी है कि मैं बार बार शेयरिंग के लिए, लाइक के लिए बोलती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास हैं बहुत से ऑप्शन जिसके थ्रू आप सब जान रहे हैं, तो हम लोगों को अब ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है नहीं।